Hello bachcho, let's see this question. The active medium in a particular laser that is generated laser light at a wavelength of 694 nanometer is 6 centimeter long and 1 centimeter in a diameter. A. Treat the medium as a optical resonance cavity analogs to a closed organ pipe. How many standing wave nodes are there along the laser axis? B. By what amount of delta F would the beam frequency have to shift to increase this number by 1? C. Show that delta F is just inverse of a travel time of a laser light for one round trip back and forth along the laser axis. D. What is the corresponding fractional frequency shift delta FF? The approximate index of the refraction of a lasing medium of crystal is 1.75। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट। तो बच्चों यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। तो होता है पार्टिकल और एक होता है वेव नेचर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन, तो बच्चों पहले तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमें दे क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है कि नोड एट ईच एंड ऑफ क्रिस्टल। यहाँ पर क्या है, नोड जो है वो कहाँ पर है, एट ईच एंड ऑफ क्रिस्टल। जो हमारा यहाँ पर रूबी क्रिस्टल है उसके हर एक एंड पर क्या है, हमारे पास नोड है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, और जो इंटीजर नंबर होगा वो हाफ ऑफ दी वेवलेंथ होगा। ठीक है, जो n इक्वल्स टू होगा वो किसके इक्वल होगा, इंटीजर नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ n लेमडा अपॉन 2n इक्वल्स टू l लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर, मेरे को यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है। तो n को अगर मैं फाइंड आउट करूँगा यहाँ से, तो l 2n अपॉन, यहाँ से क्या हो जाएगा 2n अपॉन लेमडा हो जाएगा। अब यहाँ पर सारी चीज़ों की वैल्यू हमें दे रखी है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें दे रखा है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। ये हमें क्या दे रखा है, l दे रखा है 2 एज वेल एज, और हमें n दे रखा है। यहाँ पर n की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, वो दे रखी है हमें 1.75। तो यहाँ पर 1.75 पुट कर देंगे, और वेवलेंथ जो दे रखा है हमें वो दे रखा है 694। जो वेवलेंथ दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें, 694 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, नैनो को हमने 10 की पावर -9 लिख दिया। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इसको सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, वो होगा 3.026 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। तो ये हो गया हमारा पहला सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमें पता है कि म्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लेमडा होता है। तो अगर मैं यहाँ पर एन नंबर्स को यहाँ पर लेमडा की वैल्यू को पुट करूँ, जो लेमडा हमने यहाँ पर था एन लेमडा अपॉन 2n इक्वल्स टू एल। तो यहाँ से अगर मैं किसको निकालूं, लेमडा को निकालूं, और लेमडा को निकाल कर पुट करूं तो ये क्या बनेगा, एल मल्टीप्लाई 2n अपॉन एन बनेगा। तो इसकी जगह मैं एल की जगह पुट कर रहा हूँ, लेमडा की जगह पुट कर रहा हूँ। तो एल मल्टीप्लाई 2n, ऊपर क्या आ जाएगा, कैपिटल एन आ जाएगा। अब मेरे को इन सब की वैल्यूज पुट करनी है। जैसे मुझे n की वैल्यू दे रखी है 1, और अगर मैं देखूंगा तो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड।
तो वो मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर। फिर एल, अभी अभी हमने एल भी देखा था, उसकी वैल्यू क्या होती है 2, एन की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1.75, और 6 इंटू 10 की पावर -2 मीटर क्या था वो बड़ा था। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं फ्रिक्वेंसी को निकालूंगा, ये हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, फ्रिक्वेंसी निकाल रहे हैं, तो यहाँ से मैं जब फ्रिक्वेंसी को निकालूंगा तो वो आएगी 1.43 इंटू 10 की पावर 9 हर्ट्ज। एक सॉल्यूशन हमारा ये भी होगा। अब हम बात करेंगे टाइम टेकन की, कितना ये टाइम लेगा। तो टाइम टेकन अगर हम बात करें तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2L/C/N। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 2NL/C। ठीक है, अब मुझे पता है यहाँ पर कि जो डेल्टा एफ है वो किसके, फ्रिक्वेंसी क्या होती है टाइम पीरियड की, क्या होती है इन्वर्स होती है। चाहे कोई सा भी टाइम हो, फ्रिक्वेंसी उसके क्या होती है इन्वर्स होती है। तो मैं यहाँ से अगर फ्रिक्वेंसी को निकालूंगा तो फ्रिक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगी, C/लैम्डा हो जाएगी। तो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लेमडा जो हमने निकाला, लेमडा जो हमारे पास है 694 10 की पावर -9। तो यहाँ से जो मेरी फ्रिक्वेंसी आएगी वो आ जाएगी 4.32 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। अब मुझे क्या निकालना है, फ्रैक्शनली चेंज निकालना है, तो डेल F/F मैं यहाँ से अगर निकालूंगा, डेल F की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा, तो यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन होगा उनको पुट करने के बाद वो आएगा 3.307 इंटू 10 की पावर -6। तो एक सॉल्यूशन हमारा ये भी होगा। तो हमारा जो, हमें सबसे पहले जो निकालना था कि हाउ मैनी स्टैंडिंग नोट्स इज देयर, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा फर्स्ट का वो होगा 3.026 इंटू 10 की पावर 5 होगा। और फिर हमें निकालना था कि यहाँ पर जो बाय दी व्हाट अमाउंट ऑफ डेल एफ द बीम फ्रीक्वेंसी हैव शिफ्ट टू इंक्रीज द नंबर बाय। तो वो हो जाएगी, हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1.43 इंटू 10 की पावर 9। और अगर हम सी की बात करें तो वहाँ पर डेल एफ की वैल्यू निकालनी थी, तो डेल एफ किसके इक्वल हो जाएगा, एफ इनवर्स के इक्वल हो जाएगा। एक सॉल्यूशन हमारा ये हो जाएगा। और फिर लास्ट हमें बोला गया व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, तो हमें डेल F/F की बोला गया था, तो उसका सॉल्यूशन जो हो जाएगा 3.307 हो जाएगा। ये हमारे सबके फाइनल सॉल्यूशन होंगे। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।